नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर जो भी अपडेट है आपको हम अपडेट करा देते क्योंकि कल सुनवाई होनी है और पूरी तरीके से सारी योजनाओं पर अभी 54 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हैं और जिस प्रकार से चीज़ें की जा रही है आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों के अधिकार की लड़ाई को एक अलग रूपरेखा देने की तैयारी में भी सरकार थी। कभी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बता रही थी कि विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा ये जमावड़ा लग रहा है, उनके द्वारा इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं। कभी फंडिंग के नाम पर कि क्या हो रहा है, कई जगहों से फंडिंग हो रही है। कभी हो रहा है कि आंदोलन ऐसा चल क्यों रहा है, कुछ चेहरे जो है वो चमक रहे हैं, कुछ चेहरे द्वारा इसको अलग अलग तरीके से रूप रंग दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से सरकार की इस बातों पर सरकार को भी, अब बिहार सरकार को भी ये पता चल गया है कि ये विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलन में छात्र हित की जो भी समस्या है उसको लेकर उठाने की जरूरत थी। और 17वीं सिविल सेवा में जो हुआ, एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराकर और छात्रों को गुमराह करना, छात्रों को बताना मुट्ठी भर लोग हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं बीपीएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपनी आवाज़ को ना उठाए। और उसको किस प्रकार से आपने देखा होगा कि बापू परिसर केंद्र में पटना के जिलाधिकारी थप्पड़ चला रहे हैं। एक व्यक्ति की जो कर्मी है, राज्य कर्मी है, उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उस मामले में भी लिपापोती करने का प्रयास किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने दर्शाई गई और उसके परिवार के लोग, जो उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, जो मृत व्यक्ति है, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ किस प्रकार से हो रहा था। लोगों को ससमय प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया गया, उल्टे छात्रों को बताया गया कि ये लोग बाहर से आ गए थे। तो काफ़ी चीज़ें हुई। आपने देखा होगा कि 18 तारीख से 18 दिसंबर से हम लोग धरने पर बैठे हैं और आज लगभग 9 फरवरी हो चुका है। तो पूरी तरीके से पूरे आंदोलन में चाहे वो प्रशांत किशोर की भूमिका हो, चाहे पप्पू यादव तो कई बार वहाँ पर आए, कई बार वो वहाँ पर एक दिन रात में सोए भी वहाँ पर साथ में अभ्यर्थियों के साथ। और पूरी तरीके से सरकार की योजनाओं पर कि सरकार क्या करने जा रही है, नहीं करने जा रही है। सरकार लगातार ये कह रही थी कि पेपर लीक का कोई सवाल नहीं था। सवाल है कि जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में आयोजित होगी और जहाँ भी गड़बड़ी के संदर्भ में एक परीक्षा केंद्र की बात की जा रही थी, जबकि 18,000 परीक्षार्थी का वो केंद्र बनाया गया था और 12,000 के आसपास अपियर हुए थे। और फिर उन्हीं 12,000 अभ्यर्थियों के साथ साथ 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई, दोबारा परीक्षा। तो इस बात को लेकर लड़ाई थी और जिसको लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। अभी एक तथाकथित छात्र नेता है, वो भूस्वामी, वो अंडरग्राउंड हो गए थे और फिर आकर अभी बकवास कर रहे हैं कि हम जो है सो ये हो गया, धांधली सेटिंग वाले लोग उसमें शामिल थे तो कैसे होगा। विभिन्न पार्टियों के नेताओं का वहाँ पर रोक लगाई गई थी। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सभी लोग शामिल हैं। कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे दिमाग में ये था, तुम छात्र को लेकर अलग हो जाते। रंगा सियारा गुरु घंटाल पर बयान दे रहे थे 2 दिन तक लगातार, और ये रंगा सियारा गुरु घंटाल का सवाल नहीं था। सवाल विशुद्ध रूप से 17वीं बीपीएससी में सिविल सेवा परीक्षार्थियों का दोबारा परीक्षा री एग्जामिनेशन कराने की मांग को लेकर और सारे शिक्षकों का सहयोग, सारे किसी राजनीतिक दल को बुलावा नहीं गया था, सबको वहाँ पर आ रहे थे, उनका स्वागत हो रहा था। पहले आनंद मिश्रा जो जन स्वराज के नेता के तौर पर नहीं आए थे, वो बोले कि हम बड़े भाई की भूमिका में हम आए, वो आए। पप्पू यादव जी आए, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा, वो आए, वीडियो कॉल से बात किए, घटनास्थल पर आए। आरजेडी के कई नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुकेश रोशन, आलोक मेहता और बड़े नेताओं का वहाँ जवाब रहा। सीपीआईएमएल के कई नेता आए, देश के बड़े नेताओं में से राहुल गांधी आए। और उसका एक अलग से ही ट्रेंड चल रहा है कि हम जो है सो मेरा यूट्यूब चैनल ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। वहाँ पर कई लोग थे जो अलग अलग, मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारे कथनानुसार वहाँ आंदोलन होता, जबकि तुम बीपीएससी के छात्र नहीं हो, तुमको बीपीएससी से मतलब नहीं था। तुम्हारा कहना था कि मेरे अनुसार ही सब कुछ हो, मैं ही जो बताऊं वही, कि फलना को आने पर रोक, उसको आने पर रोक, उसको आने पर रोक, तभी आंदोलन होगा। ऐसे आंदोलन हुआ है क्या? हर आंदोलन का वो पेटेंट करवा के रखा हुआ है कि आंदोलन जो होगा उसी के कहने के अनुसार होगा। वो जैसा कहेगा कि जो व्यक्ति को बुलाया जाएगा, वहाँ किसी को रोक नहीं था कि वो नहीं आएगा। जो लोग वहाँ पर आएंगे
छात्र हित में बात करेंगे, बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करेंगे, सभी लोगों का वहाँ पर स्वागत है। इसलिए आंदोलन होता है। आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ। किसी कैसे ऐसा आंदोलन पूरे देश में इस तरह का आंदोलन नहीं हो रहा है, छात्र आंदोलन। और कभी बताया जा रहा है कि फंडिंग के नाम पर, तो कभी कोई फंड करवा रहा है तो कोई कुछ करवा रहा है। हमारे साथियों पर 4 बार लाठीचार्ज हुआ, हाउस अरेस्ट हुआ, शिक्षकों को आने पर रोक लगी, गिरफ्तारी हुई, कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई। और वो जो है 2 महीना अंडरग्राउंड हो गया, उसके बाद आके मीडिया में बाइट दे रहा है। ऐसे नहीं होता है, और उस पर बोलने की भी जरूरत नहीं है किसी को। उसको अगर तुमको इतना ही छात्र हित में, तुम तो अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे थे, तुमको इतना ही छात्र से मतलब, तुम अपना अलग आंदोलन करते छात्रों को लेकर, तुम चुपचाप हो गए, साइड हो गए। उसके बाद फिर आके 2 महीना के बाद आके बकवास छाट रहे हो। साथियों, पूरे आंदोलन में जोश खरोश के साथ अभ्यर्थी लगे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हैं, और निश्चित रूप से कोर्ट में याचिका दायर है, उसकी भी सुनवाई कल होनी है। और पुनः एक बार फिर से हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें होंगी सभी से आपको अवगत किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी हम लोग पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसका खमियाजा दिल्ली विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू दोनों को खमियाजा उसका भुगतना पड़ा है। निश्चित रूप से उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है, छात्रों अभ्यर्थियों की हक की बात के लिए आप मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इन सब मामलों पर कल जो है फैसला होगा। कोर्ट में याचिका दायर है, 3 अलग अलग याचिका की सुनवाई कल होनी है। एक अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है, जिसमें रवि परमाणु भाई की नियुक्ति को लेकर चैलेंज किया गया है, क्योंकि वीआरएस एक दिन पहले और नियुक्ति एक दिन